नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, राम राम गाइस। स्वागत है आपका आज की एक और डिबेट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो देखते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। स्वाति मालीवाल, यू जस्ट पुट आउट अ ट्वीट। आपने ट्वीट डाला जिसमें द्रौपदी का चीरहरण और वहां कृष्ण जी अवतरित हो रहे हैं। क्या मैसेज है आज इस चुनाव से? ये मैसेज आप कैसे कनेक्ट करती? गुड क्वेश्चन मैम, मैं ये मानती हूँ कि जब एक इंसान का घमंड और अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो किसी की नहीं सुनता, तब ऐसा होता है। अगर एक इंसान इतना क्रूर हो जाए कि वो अपने घर में एक महिला को पिटवाए और उसके बाद पूरी मशीनरी लगवाए, उसका चरित्र हरण करे, उसको पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए, तब ऐसा होता है। बात तो सही है। और मैं ये भी मानती हूं कि जब एक इंसान झूठ बोल बोल के भोली भाली जनता को फुसलाए, गलत गलत बातें बोले और खुद के लिए शीश महल बनाए, उनकी कोई सेवा ना करे, तब ऐसा होता है। तो आज मेरा बस यही मैसेज है कि जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं भगवान ने अरविंद केजरीवाल जी को दंड दिया है। दंड दिया है, लेकिन आप शुरू से अरविंद केजरीवाल जी के साथ थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन में। बाद में जब पॉलिटिकल पार्टी बनी, आपने कभी उन्हें आगाह नहीं किया था कि जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं भटक रहा है? कभी कोई बातचीत होती थी? अभी बता था भाई जी, बार बार बोला गया, सबने बोला, मैं अकेली नहीं हूं, सबने बोला है उनको, लेकिन उनका एटीट्यूड ही ऐसा है, वो इतने डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के इंसान है कि आज आप देखिए कि क्या हो गया, कहां से कहां आ गए। अगर लोगों के काम नहीं होंगे तो लोग गुस्से में होंगे, हमें वो मानना पड़ेगा, हमें वो समझना पड़ेगा। मैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गई, कई इलाकों में गई, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, गंदा सड़ा हुआ बदबूदार पानी लोगों के घरों में आ रहा है, यमुना जी साफ नहीं हुई है, कूड़ेदान बन गई है दिल्ली। तो जब ये सारे इश्यूज होंगे, लोग गुस्से में हैं, तो हम बार बार ये कहकर कि किसी ने हमें काम नहीं करने दिया, हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। सही पकड़े हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने तो खुद एक पॉडकास्ट में बोला कि यमुना साफ करने से वोट नहीं आती। तो जो इंसान ये सोचता है कि जनता के काम करने से वोट नहीं आती, तो जनता ने फिर उनको बता दिया कि वोट कैसे आती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन स्वाति मालीवाल जी, आपने कहा बहुत से लोगों ने आगाह किया, आपके साथ और कौन था इन द पार्टी? क्या मनीष सिसोदिया जी ने कभी उन्हें समझाया? सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, ये सब पुराने साथी हैं, इनमें से कभी किसी ने कुछ कहा? मेरे हिसाब से सबने अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से बहुत उनको समझाने की कोशिश करी, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं है। जब कोविड में दिल्ली जल रही थी, तब अरविंद केजरीवाल जी अपना शीश महल बना रहे थे। कई 100 करोड़ का शीश महल बनाया गया, 6 करोड़ के पर्दे लगा दिए गए, 50 लाख का कारपेट लग गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 15-15 लाख के कमोड लग गए, बार बन गया। तो क्या जनता बेवकूफ है? जनता को दिखेगा नहीं ये बातें? जब दिल्ली की जनता आज इतने बुरे हाल में रह रही है, आप किसी भी गली में निकल जाइए, किसी भी झुग्गी बस्ती में निकल जाइए, इतना बुरा हाल हो रखा है। साउथ सुडान भी शायद इससे बेहतर होगा। तो जब इतना बुरा हाल होगा तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो फिर लोग तो अपना गुस्सा वोटिंग के दिन ही तो जाहिर करेंगे। तो उन्होंने जाहिर करा है, और इससे खामियाजा किसका हुआ? कहीं ना कहीं सबने सफर करा। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में अरविंद केजरीवाल जी को मंथन करने की जरूरत है। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उस गुस्से को उनको कंट्रोल करके जनता की सेवा करने की जरूरत है और वापस सड़कों पे जाने की जरूरत है। ये हुई ना बात। मैं स्वाति मालीवाल जी आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जो आपके साथ हुआ, कहीं ना कहीं मन में आज जो आपने ट्वीट भी किया, वो पीड़ा नजर आई। क्या कभी मन में सोचा था कि बुरे का अंत बुरा होता है, लेकिन होगा कि नहीं? जस्टिस की इंतजार की कभी? क्या आपके दिमाग में क्या था जब आज आप सुबह बैठी चुनाव के नतीजे देखने के लिए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं भगवान में बहुत विश्वास करती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि जब जब रावण आते हैं धरती पे और वो
इतना घमंड लेके आते हैं, तब तब भगवान उनका जो घमंड होता है वो पूरी तरीके से चूर चूर करते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल मानती हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा करा, ना सिर्फ मुझे मारा पीटा, जिसने मुझे मारा पीटा उसको इतना प्रोटेक्ट करा, उसको इतना प्रमोट करा, मेरा और मेरे पूरे परिवार का कैरेक्टर असैसिनेशन करवाया गया और इतना अत्याचार करा गया, आज वो अपनी सीटें बचाते हुए फिर रहे हैं। अरे सुधरो रे अभी तो दिल्ली की जनता सब देखती है, देश की जनता देखती है, देश की जनता बहुत समझदार है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज वही हुआ है कि देश की जनता ने बहुत सोच समझ के, दिल्ली की जनता ने बहुत सोच समझ के ये अरविंद केजरीवाल जी को एक मैसेज दिया है। स्वाति मालीवाल जी, आपने कहा कि रावण अरविंद केजरीवाल जी, जिनके साथ आपने इतना समय काम किया, आज वो रावण नजर आ रहे हैं। आपका नजरिया बदला है या उनका काम? मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं बदली हैं। अरविंद केजरीवाल जी अब एक ऐसे पॉलिटिशियन हो गए हैं जो काम करना नहीं चाहते। आप ये देखिए कि उन्होंने कितने मंत्रालय लिए 10 साल में, एक भी मंत्रालय नहीं लिया। अगर आप विमेन सेफ्टी का इशू उठा लीजिए, अगर आप लोगों की सड़कें, पानी, जो बेसिक इश्यूज हैं वो आप उठा लीजिए, या मैं कहती हूँ दिल्ली के जितने भी, यमुना से लेके एयर पोल्यूशन तक, कोई भी गंभीर मुद्दे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने कितनी बार मीटिंग्स ली? कोई मीटिंग्स ही नहीं लेते अरविंद केजरीवाल जी। वो, उनका मैसेज सबको साफ है कि भाई काम करने से वोट नहीं आता। उनको ये लगता है कि लास्ट मोमेंट पे झूठ बोल दो, लास्ट मोमेंट पे कोई जुमला बोल दो, लास्ट मोमेंट पे कोई नई स्कीम अनाउंस कर दो, बस इतना करने से उनको वोट आ जाएगा। 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा। तो दिल्ली की जनता का आप बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। तो आज बहुत दुख की बात है कि अरविंद केजरीवाल जी, जो जिनको जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया था, आज 10 साल के अंदर आप चले जाइए, दिल्ली एक पूरी तरीके से कूड़ेदान बन के रह गई है। तो बहुत शर्म की बात है। और जो आज दिल्ली की जनता ने मैसेज दिया है, मुझे लगता है कि जो पार्टी जीत भी रही है, ये मैसेज उनके लिए भी है। बहुत जरूरी है कि सब लोग जो वादे करके आते हैं वो वादे पूरे करें, और सब लोगों को मिलके दिल्ली को सुधारने की जरूरत है। क्या बात, ये बात है। लेकिन स्वाति मालीवाल जी, लोग ये भी तो पूछेंगे कि आपने लगभग 12-15 साल उनके साथ बिताए, ये रियलाइजेशन अब ही क्यों आई आपको पिछले 1-1.5 साल में, पहले क्यों नहीं आई? रुको जरा, सब्र करो। मैम, 18 साल से मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम कर रही हूँ। उन्होंने सिर्फ एक किताब लिखी है जिसका नाम है स्वराज, और उस किताब में उन्होंने 2 लोगों का नाम मेंशन करा है कि मनीष सिसोदिया और स्वाति मालीवाल के बिना ये जर्नी उनकी कंप्लीट नहीं हो सकती थी। तो मैं तब से काम कर रही हूँ साथ में। लेकिन जो सपना हम सबने मिलके देखा कि हम देश को बदलेंगे, वो धीरे 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 कहीं ना कहीं खत्म होता चला गया। उन्होंने कस्में खाई थी कि वो कभी भी बड़ा घर नहीं लेंगे, वो सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो गाड़ी नहीं लेंगे, और आज की स्थिति ये है कि बस इन 3 चीजों के सिवाय उन्हें किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो बस पूरा दिन यही सोचते हैं कि किस तरीके से हम लोगों का बेवकूफ बनाकर, किस तरीके से हम बस कोई चीप पॉलिटिकल गेन कर लें। तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली देश की राजधानी है, इसको हमें एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की जरूरत है। और मैंने अपनी तरफ से, चाहे मैं दिल्ली महिला आयोग में थी, चाहे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैंने अपनी तरफ से हमेशा दिल्ली की सेवा करी है। मैं किसी से कोई पर्सनल वेंजेंस में काम नहीं करती। मेरा पास्ट है, वो मेरा आज और मेरा फ्यूचर नहीं डिसाइड करता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अरविंद केजरीवाल जी को अगर ये लगता है कि वो किसी महिला के साथ इतना दुर्व्यवहार करेंगे और दिल्ली की जनता उन्हें इस तरीके से माफ कर देगी, तो ऐसा नहीं होता। सिर्फ 2100 रुपए देके महिलाओं को चुप नहीं कराया जाता, महिलाओं की इज्जत करने की जरूरत होती है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। केजरीवाल भड़वा है। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल नमक हराम है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें
और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।